बट एक और स्पेस है बाजार का जहां पर एक्शन हो रहा है, सुबह हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे, वो है स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनीज। यहां पर क्यों इतनी बड़ी तेजी बन रही है, आइए थोड़ी डिटेल एनालिसिस लेते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप लगातार आप देखें बढ़िया तेजी आती हुई दिख रही है, जिसमें कुछ कंपनियां अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो जीनस पावर, एचपीएल इलेक्ट्रिक या स्नाइडर इलेक्ट्रिक, इन कंपनियों पर आपको फोकस रखना है। अगर मैं आपको ओवरऑल डेटा बताऊं तो अब तक अगर आप देखें 23 करोड़ जो स्मार्ट मीटर लगाने की जो है मंजूरी मिलती हुई दिखी है, उसमें से अगर आप देखें लगभग 3.7 करोड़ स्मार्ट मीटर्स का है कुल मिला के ऑर्डर मिला है। तो अभी ये वाला गैप तो काफ़ी बाकी है। उसी के साथ साथ अब इंस्टॉल कितने हुए हैं, अगर आप बात करें जो टोटल स्मार्ट मीटर जो इंस्टॉल होते हुए दिखे हैं वो लगभग 66 लाख स्मार्ट मीटर ऐसे हैं जो अभी तक लगाए जा चुके हैं। तो टोटल जितने अलॉट हुए हैं उसमें से भी 66 लाख ही, तो ये गैप है, ये काफ़ी बड़ा है। अब अगर आपका सरकार का प्लान देखें तो सरकार का 2025 तक 25 करोड़ जो है स्मार्ट मीटर्स लगाने का लक्ष्य है, और अभी अगर आपने देखा तो लगभग 66 लाख के आसपास ही जो है वहाँ पर लगते हुए दिखे हैं। और अगर आप बात करें डेट के हिसाब से तो 20 जुलाई 2021 को जो नेशनल स्मार्ट मीटर ग्रिड मिशन की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से ही आपको ये लगातार अपडेट यहाँ पर आता हुआ गया है। अगर रिसेंट के अगर आप ऑर्डर्स देखें तो रिसेंट में आपको एचपीएल इलेक्ट्रिक का लगभग 900 करोड़ का ऑर्डर आता हुआ दिखा। वही जीनस पावर के लिए भी अगर आप देखें एसईबीज के लिए उनको लगभग 2200 करोड़ के आसपास का जो है यहाँ पर ऑर्डर आता हुआ दिखा। और अगर ओवरऑल इन कंपनियों के लिए ऑर्डर बुक जो है लगातार इनफ्लो आता हुआ जा रहा है, और आपने मैनेजमेंट को भी सुना तो मैनेजमेंट भी इस पे काफी बुलिश है। कुल मिला के अगर आप देखें एसईबीज स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड्स के लिए अगर 30 जनवरी 2023 से अभी तक देखें तो जीनस पावर को लगभग 2900-2800 करोड़ के आसपास के ऑर्डर आते हुए दिखे हैं। तो इन सारी कंपनियों को लगातार जो है बड़े ऑर्डर आते हुए जा रहे हैं। तो बड़े ऑर्डर्स इस स्पेस में आ रहे हैं और इसलिए आप इसमें बड़ा एक्शन भी देख रहे हैं। धर्मेश जी, कोई राय? छोटी स्पेस है बाजार की, स्मार्ट मीटर की स्टोरी नई नहीं है बट लगातार बाजार के फोकस में आती रहती है। इस बार कुछ और बड़े ऑर्डर्स की बात चल रही है। एचपीएल इलेक्ट्रिक के मैनेजमेंट से भी हमने बात करी, वो भी काफी पॉजिटिव है आगे के आउटलुक को लेकर। आपका व्यू सर इस स्पेस में? देखिए दीपांशु, सब कुछ सही है, बिजनेस भी सही है, ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी आएगी और कंपनी प्रॉफिट्स बनाते भी रहेंगे। बट सिर्फ वैल्यूएशन के हिसाब से अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो बहुत ज़्यादा भाग गया। देखिए ये सब जो बिजनेसेस हैं ये 8 से 10% ऑपरेटिंग मार्जिन का होता है और ग्रोथ रेट जो है टॉप लाइन पे 5 से 10% का रहता है, उससे बियॉन्ड इनका ग्रोथ आता नहीं है। आरओई भी काफ़ी कम रहता है, 3-4 या 5% ज़्यादा का आरओई होता नहीं, बिकॉज सप्लायर से गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के थ्रू ये काम होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा गुंजाइश कहीं नहीं है। आई मीन प्राइसिंग पावर कर लें या सप्लाइंग, वहाँ पर कुछ इनको बचता नहीं है इनके हाथ में। सो अभी 100-125 की पी मल्टीपल पर ये सब ट्रेड कर रहा है। लिक्विडिटी की आई मीन कमी रहती है यहाँ पर क्लोजली हेल्ड कंपनी से, तो थोड़ा जो भी पब्लिक फ्लोट था वहाँ पर चेस किया लोगों ने, वो काफ़ी स्टॉक भाग गया है। तो अगर बने हैं तो बने रहें, मतलब सेल करने की जरूरत नहीं है, बट नए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे तो यहाँ पर रिस्की बेट लगता है। यह है आपके लिए जो स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनीज हैं उस पर फोकस है इस